हेलो बच्चों, आज हम रूस की क्रांति के लिए जो प्रमुख कारण जिम्मेदार है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अभी पिछली क्लासों में मैंने आपको बताया कि रूस की क्रांति के लिए जो 1905 की क्रांति थी यह एक तरह से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी। इसने रूस की क्रांति को एक तरह से एक आधार प्रदान किया। अब यह क्रांति क्यों घटित हुई, विभिन्न प्रकार के कारणों के बारे में आपने जानने का प्रयास किया था, जिसमें एक प्रमुख कारण 1905 की क्रांति भी है। अब यह क्रांति, जितने भी सारे कारण रूस की क्रांति के हैं, वे सभी कारण 1905 की क्रांति के कारण भी हैं, क्योंकि बोर्ड के पेपरों में यह प्रश्न आता है सामान्य रूप से कि रूस की क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कारण क्या है। कभी कभी इसी प्रश्न को घुमा के पूछ देता कि 1905 की क्रांति से आप क्या समझते हैं, इनके प्रमुख कारण क्या है। तो इनके भी प्रमुख कारण वही हैं जिसके बारे में अभी हम चर्चा दोबारा करेंगे। एक तरह से यह 1904 और 5 में मैंने आपसे बताया कि रूस और जापान के बीच में युद्ध हुआ, और यह जो समय था एक तरह से प्रथम विश्व युद्ध का समय था। अब रूस और जापान के युद्ध में जो रूस की हार हुई थी, इसके लिए रूस की जनता ने जार निकोलस द्वितीय को ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार माना कि वह एक अयोग्य और निर्बल शासक है, जिन्होंने ठीक तरीके से योजनाएं निर्धारित नहीं की। अब इस कारण देश में, क्योंकि युद्ध जब होता है तो देश में बहुत सारा धन खर्च होता है और आर्थिक आपात की स्थिति आ जाती है। वही स्थिति रूस में आ चुकी थी और जनता भूखमरी के कगार पे आ गई। अब इस समस्या से निपटने के लिए जब भी कोई परेशान होता है तो मान लीजिए कि उसमें जो भी उसके प्रमुख होते हैं, उसके देखने वाले होते हैं, कोई भी व्यक्ति शिकायत उन्हीं से करता है। ऐसे ही एक 11 बिंदुओं का एक मांग पत्र, मांग पत्र को लेकर 9 जनवरी 1905 को रूस की जनता ने रूस की राजधानी मॉस्को एक शांतिपूर्ण जुलूस के साथ इन्होंने प्रस्थान किया। लेकिन और इन्होंने रूस का जो शासक था उसको छोटे भगवान का दर्जा दिया, और उन्होंने एक नारा दिया कि छोटे भगवान हमें रोटी दो, छोटे भगवान हमें रोटी दो। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। जनता तो अपने सम्राट से, अपने छोटे भगवान से रोटी की मांग कर रही थी, बदले में जार निकोलस द्वितीय ने अपने सैनिकों को आदेश देकर और इस शांतिपूर्ण जुलूस पे गोलियां चलवा दी, जिसमें 1000 लोग मारे गए तथा 60,000 के करीब लोग बंदी बनाए गए। यह घटना जो थी वो रविवार के दिन हुई थी, इसलिए इसको हम रविवारी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न अगर घुमा के पूछता है कि रविवारी क्रांति से आप क्या समझते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसको हम 1905 की क्रांति भी कहते हैं, रविवारी क्रांति भी कहते हैं, और चूंकि इस दिन एक तरह से खून की होली खेली गई थी, तो इसलिए इसको हम
खूनी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। खूनी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और इसको हम 1917 की क्रांति की जननी कहते हैं कि वो 1905 की क्रांति ही थी जिन्होंने 1917 की क्रांति को यानी रूस की क्रांति को जन्म दिया। तो इस तरह से रूस की क्रांति में 1905 की क्रांति की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे संबंधित देखो 6 नंबर के भी प्रश्न आते हैं और इसको शॉर्ट रूप में 3 नंबर में भी पूछा जाता है कि रविवारी क्रांति या खूनी क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो सीधी सी बात है इसमें कि आर्थिक स्थिति को आधार बनाकर और देश में भुखमरी को आधार बनाकर रूस की कुछ जनता ने 9 जनवरी 1905 को रविवार के दिन 11 बिंदुओं का एक मांग पत्र लेकर अपने राजा के पास मास्को के लिए इन्होंने प्रस्थान किया और उन्होंने इस भीड़ ने एक नारा दिया कि छोटे भगवान हमें रोटी दो। बदले में उन्हें ढेर सारी गोलियां खाने को मिली और पूरा सड़क रक्त से भर गया। इसलिए इस क्रांति को हम खूनी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो इसको आप ध्यान रखें। बस इतना ही था। नेक्स्ट अभी और भी सारी क्रांतियां हैं जिनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। धन्यवाद।